ओम पादिवर्गमस्तु अर्घ्यमुख्याचमनीयं पुनः स्नानीयं जलम समरोपयामि तदोपरांत वस्त्रम उपवस्त्रम समरोपयामि वस्त्रम उपवस्त्रम समरोपयामि गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णे ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम हो भवेशियम्मा पुष्प पर गंध अक्षत रोली लगा करके और आगे गोपाल जी पर चढ़ाएं, भागवत जी पर चढ़ाएं, तुलसी जी पर चढ़ाएं या सुखदेव जी का पूजन करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले भक्ष्यस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्ति कंकरतले वेणुगणे गंगलम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति सत्सरुणी कराग्य विगला कल्प प्रसूनाप्लुतम भस्तुत भस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम हस्तनि हस्तनुतापे वर्गमगलम द्वारम किशोराम कृति। गोपाल जी पर छोड़िए, ये गोपाल जी पर छोड़िए, पुष्प पे चंदन लगा करके पुष्प पे और गोपाल जी पे चढ़ाओ सामने से। हाँ हाँ, श्री राधे राजू जी। नैवेद्य के लिए वहाँ गोटा घाटी में लगा दी। ओम नैवेद्यम निवेदयामि नाभ्याशीदंत्रिक्यगुम शीष्णो देवो क्षमवर्तदा पदभ्याम भूमि दिशा तथा लोकान अकल विजन्ना नैवेद्यम निवेदयामि। उधर से भोग ले लीजिए, ये यहाँ रख दीजिए, ठीक है। वो तुलसी जी पर रख दीजिए, वो नैवेद्य तुलसी जी पर, तुलसी जी पर, तुलसी जी पर। ओम नैवेद्यम निवेदयामि नाभ्याशीदंत्रिक्यगुम शीष्णो देवो क्षमवर्तदा पदभ्याम भूमि दिशा तदा लोकान अकल विजन्ना नैवेद्यम निवेदयामि। हाँ, इनकी दिव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए नैवेद्य के दोनों में। वरह पीड़म नटवर बभो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कवचम वैजयंतीं चमा रंधान में माँ और चढ़ा और का अभ्यास जी को माला पहनाओ पहले उन्हें, भागवत जी माला पहनाओ भागवत जी को, भागवत जी को। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादितानि वैभवो मया एतानि पुष्पाणि पूजाते प्रतिगृह्यताम् पुष्पम पुष्पमाल्यं समर्पयामि। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय। पूज्य व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदे वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्ते व्यास रूपाय सर्व पुराण वखानिदा ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्मृते सत्यवती सुता स्मृते सत्यवती सुता। पुष्पम पुष्पमाल्यम समर्पयामि तदोपरांत व्यास रूपाय विष्णु रूपाय दिव्य दक्षिणां समर्पयामि। राधे जी। ओम सुखदेवाय नमः। यहाँ सुखदेव जी को लगाइए, छोड़िए। ओम गंधद्वारां धुराधर्षां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामोपवेशियमा
गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो उपवेशी अम्मा। या बांस पर छोड़ेंगे, बांस पर इधर। हाँ हाँ। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। देवताभ्य पृथ्वीयश्च माँ योगेन धीश्वरे। हुआ। अब आचार्य और ब्राह्मणों का पूजन है। ले लेना बाद में लेना, अभी नहीं है, ठीक है ना। तो वो भाई में से कट पिट के मिल जाएंगे तुम्हें। 500 इन्हें दे देंगे, 200 में भूखे खुले मिल जाएंगे तुम्हें। सत्या संतु यजमानस्य धर्म कामार्थ सिद्धे पुण्य कामार्थ सिद्धे। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो उपवेशी अम्मा। है हम लगाएंगे ना अभी। जब कह दोगे जब ओम षष्ठीना इंद्रो स्वाहा षष्ठीना भूखा विश्ववेदाः षष्ठीना सारिभ्यो रिष्टैमि षष्ठीनो बृहस्पतिर्दधातु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मुखादग्निरजायत। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिभ्यो रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मातु पितृचरणकमलेभ्यो नमः। आरती क्रम यजमान जी आरती करेंगे। यजमान जी आरती करेंगे। पाग बनी पटका बनो बनो लाल को श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़ आरती रे। श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तार दे। भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तार दे। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तार दे। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये जग मंगल की आरती पाप
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से तार दे। मधुर बोल जग पंडित बोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। जगती कर्ता की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्त भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है ओम देव हो शांतिरंतर ओम शांति पृथ्वी शांति राभा शांति रोदया शांति वनस्पति शांति सर्वारि शांति सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। लीजिए जजमान जी राधे। ओम हरि ओम जग्गीर्णमय जंत देवस्थानी धर्माणि प्रथमन्यासन्ना ते नागम महिमानाः सचन्त यत्पूर्वे साध्याः शांति देवाः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम हंस हंसाय च विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनाजायै च विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शेवंत कामकुल चंपक पाटलब्जै पुण्यादि जाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे दे ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरा। ओम शंघाय च परवराय च कुटुंबाय च मंडल मंडल देवताय आवाहे देवताभ्यो चरणारविंदौ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। कृष्ण बलदेव की जय हो। दाऊशे दयाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। अपने अपने मात पितन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। मानसी गंगा की जय हो। श्याम सुंदर सी हमने महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। श्याम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा चरण कमलेभ्यो नमः।
श्रीवल्लभ चरणारविंदे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री यमुने विहारणे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। संसार पार तारणी वेणु गीत विनोदनी कृष्ण ध्यान सदानंदे कृष्ण ध्यान परायणी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कान्तेशताम्रस्ते नंदेत शारदेन्दु यत्र कतो विलासितः मस्तांग शोभमान्। वृंदावने अपि यमुनातीरपुलनेः यमुनातीरपुलनेः जा वृंदावन धाम में भजन कबहु नहीं होए। श्री राधा नाम पकड़ लियो तो कृष्ण तजेंगे तोए। राधा राधा रटत ही सब व्याधा कट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम लिए सो जाए। जा वृंदावन धाम को मरम न जाने कोई। डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे होए। डाले डाले और पात पे श्री राधे राधे होए। चार दिशा शोभित सदा जाके संत समाज। सब देवन को देव है मेरो गोवर्धन गिरिराज। सब देवन को देव है मेरा गोवर्धन गिरिराज।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परात्पर परखलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़द्दित वनंदित बाल कृष्ण लाल की बागंबई प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को आज पंचम दिवस है। आज की कथा को अपने गोवर्धन नाथ के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए प्रभु की माधुर्य कथा को आगे बढ़ाते हैं। सभी भक्तगण मिलकर अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने हस्त रेखाओं को पवित्र करेंगे। भाव के साथ में प्रभु का कीर्तन गायन करेंगे। सभी बोलेंगे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे सभी बोले गोविंद राधे, राधे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद जय हो। श्री राधे जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे,
सो गान करे कवि नंदन की पतवार है राधे नंदन की पतवार है राधे कवि नंदन की पतवार है राधे नंदन की पतवार है राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे जय राधे राधे गोविंद जय गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद कल धूमधाम से मेरे लाला के जन्म को मनाया गया। पूरे नंद महल में आनंद छा गयो। पूरा गोकुल सजा हुआ है और ये टावरी धर्मशाला टावरी नहीं दिख रही है, ये भी स्वयं प्रभु का नंद महल है जो पूरे ब्रजवासियों का तांता यहां लगा हुआ है। सब पुरांत ब्रज आज नंद बाबा को मैया यशोदा को बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं। पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि बाबा के यहाँ लाला भयो है। सुनंदा हुआ ने सब पूरे गोकुल में बात फैला दी कि बाबा बधाइए बधाइए बधाइए, लाला भयो है। आज नंद बाबा भी हर्ष में है। पूरा गोकुल आनंद में छा गया। आज स्वयं पूरे ब्रज का आनंद कंदपूर, पूरे ब्रज में स्वयं उसने जन्म लिया। आज मैया यशोदा भी उसी बालक को ढूंढ रही है जो स्वयं मैया यशोदा को आशीर्वाद प्रदान करो। आज भाई ब्रजवासी को ढूंढने लग रही है, पर वह ब्रजवासी के दर्शन मां यशोदा को नहीं है। मैया मन में सोचने लगी कि वो ब्रजवासी कहां चले गए, जाने मुझको आशीर्वाद दियो कि मैया तू चिंता मत करे, तेरे घर पे अवश्य लाला पधारेगा। आज मैया यशोदा भाई ब्रजवासी को ढूंढ रही है, पर वह ब्रजवासी के कहीं दर्शन नहीं है। देखने लगे हर एक ब्रजवासी को मां यशोदा देख रही है कि वो ब्रजवासी कहाँ है, वो बालक कहाँ है, जाने मुझको आशीर्वाद दियो। पर वो तो स्वयं मेरे गोविंद का आशीर्वाद था, मेरे प्रभु का आशीर्वाद था, जो मां यशोदा को भी उस ब्रजवासी ने आशीर्वाद दे दिया। आज मां यशोदा ने भी लाला की प्राप्ति की। 8वें माह में मां यशोदा ने कृष्ण की प्राप्ति की, कन्हैया को प्राप्त किया, लाला को अपना पुत्र बनाया। वृद्ध अवस्था में जाने के बाद में मां यशोदा को कृष्ण की प्राप्ति हुई। 70 वर्ष की अवस्था में
पूर्णांत गोकुल आनंद में छाया हुआ है। पूरे ब्रज का आनंद कंद आज जन्म लेकर पूर्णांत ब्रज में आ गया। हमारे ब्रज में सबसे पहले आनंद आया, उसके बाद में कृष्ण की जय जयकार है। सबसे पहले नंद घर कावयो नंद घर आनंद नंद घर, फिर जय कन्हैया लाल, उसके बाद में कन्हैया की जय जयकार है। पहले आनंद आया, उसके बाद में कृष्ण आया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए पूर्णांत ब्रज में आनंद है। आनंद के सिवा हमारे ब्रज में क्या है? कुछ नहीं। जो भी ब्रज में आता है वो ब्रज का ही होके रह जाएगा, फिर उसको ब्रज में से जाने की आवश्यकता नहीं, इच्छा ही नहीं करे जावे की। फिर तो ऐसा लगे कि भैया यहीं ब्रजवास करें, यहीं रहें, ऐसा हर भक्त का भाव रहता है। आज स्वयं मां यशोदा के यहाँ आनंद कंद ने जन्म लिया। पूर्णांत ब्रज का आनंद कंद मां यशोदा की गोदी में है। यशोदा जो यश को प्रदान करे, जो प्रेम को प्रदान करे, वो यशोदा है। आज मां यशोदा ने लाला की प्राप्ति की। पूरा ब्रजमंडल मां नंद बाबा मां यशोदा के नंद महल की तरफ बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं। एक टोल जा रहे हो, एक टोल आ रहे हो है। पूरा ब्रज का, ये नहीं कि जतीपुरा है, गोवर्धन है, आनेर है, गोकुल है, यही बधाई देने के लिए गया, नहीं। पूर्णांत 84 कोस ब्रज नंद बाबा के नंद महल में बधाई देने के लिए चले आ रहे हैं। आज एक एक गोकुल की एक भी गली में जगह नहीं है, पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली। पूरा गोकुल भरा हुआ है ब्रजवासियों से। हर गली ब्रजजनों से भरी हुई है। सब पीला ही पीला दिख रहा है पूरे ब्रज में। पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली फेंट, सब बांध बांध के मैया यशोदा नंद बाबा के महल की तरफ चले जा रहे हैं। आज ब्रज गोपियां भी पीली पीली लहंगा चुनरी ओढ़ के चली जा रही है। पूरा ब्रजमंडल पीलो ही पीलो दिख रहे हो है। हर गली में माखन दही की कीच है रही है। ऐसा है ब्रजमंडल जो आज भी हमारे ब्रज में स्वयं दूधों की नालियों के दर्शन होते हैं। ऐसे कोई तीर्थ है कहीं कहीं देखा आपने? हमारे ब्रज से दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा, जहां दूधों के सरोवर भरे हुए हैं, दूधों की नाली बह रही है। ऐसा ही हमारा ब्रजमंडल। आज पूर्णांत ब्रज में माखन और दही की कीच है रही है। जिस ब्रजवासी को देखो भाई के मोड़े पे माखन लग रहे हो, पहचान में भी नहीं आ रहा कोई ब्रजवासी कि भैया ये कौन है। उपनंद, ब्रजनंद, महानंद सब अपने अपने मुख पे माखन लपेट के बैठे हुए। जो भी आवे वही माखन को लौंदा ले, कोई बाबा खवावे, कोई आप खावे, कोई लाला के मुख पे लगाए दे। सब आनंद में छाए हुए हैं। पूर्णांत ब्रज आनंद में छाया हुआ है। इधर सभी देवता भी दर्शन करने लगे प्रभु को। इधर कुबेर भी चकरा गया कि नंद बाबा को कितना बड़ो खजाना है जो खत्म है पे ना रहो। सब कुछ लुटा रहे नंद बाबा मां यशोदा लाला की खुशी में। जो भी हाथ पर है वही लुटा दे। आज कुबेर भी चकरा गया, सब देवता चकराने लगे कि नंद बाबा को तो मुझसे भी बड़ा खजाना है। पूत सपूत जनो जसोदा इतनी सुन हर्ष अपार भयोरी। नंद दशा कई जात नहीं, तन ओ मन की सुध भूल गयोरी। किसी ब्रजवासी को अपना पता ही नहीं है, मन में यही भाव है कि सिर्फ नंद बाबा के घर पे जाना है और ठाकुर जी की बधाई देनी है, लाला की बधाई देनी है। हर ब्रजवासी का मन यही है, हर ब्रजन का भाव यही है। सिर्फ तांता लगा हुआ है, एक टोल जावे एक टोल आ जाए, एक गोपीन को जा रहा है, एक ग्वाल वालन को जा रहा है। जो भी देखे इधर गोपियां नृत्य कर रही हैं तो ग्वाल वाल कहने लगे कि हम क्या तुमसे पीछे हट जाएंगे। ग्वाल वालों मैदान में कूद पड़े, वो भी नाचने लग गए। पूरे गोकुल में हर्ष है, आनंद है। पूरा आनंद कंद पूरा गोकुल छाया हुआ है।
दान दियो इतनो कविनंदना, देख कुबेर मति भई भोरी, भीर जुरी ब्रजवासिन की, भर के सब आंगन बाखर पौरी। पूरा आंगन, हर गली जहां भी देखो वहीं ब्रजवासियों की भीड़ लगी हुई है, एक भी जगह पैर रखने के लिए नहीं। सब देवता चकरा गए, मन में सोचने लगे धन्य है मां यशोदा नंद बाबा का ये महल। पूरे ब्रज में आनंद छाया हुआ है। आज नंद बाबा गायों ब्राह्मणों के लिए गाय प्रदान करने लगे। आज ब्राह्मण देवता भी लाला की खुशी में मंगल गान स्वस्ति पाठ करने लगे हैं। स्वस्ति पाठ होने लगा है। नंद बाबा जसोदा घर में वसुदेव गए के कछु नाला खायो, पूत जनों की जनी दोहिता, जय भेद न काहू न खेल न पायो। नंदन जान के लाल भयो, तब नंदन बाबा घर मंगल छायो, ग्वालई दौर परे सुन के, अति धूम मची मन मोद भड़ायो। जो भी सुने वही नंद बाबा की महल की तरफ भाग में चले जाए। जो भी मन में, जिसके मन कान में सुनाई पड़े कि बाबा के यहाँ लाला भयो है, वही टोल और बधाई देने के लिए भाग जाए नंद महल की तरफ। सब ब्रजवासी आनंद में छाए हुए हैं, सब बधाई गाने लगे, इधर ठाकुर जी को बधाई देने लगे हैं। बड़े धूमधाम से नंद बाबा नंद महल के दरबार पर बधाई है रही है, और बड़े बड़े भाव से आनंद के साथ में धूमधाम से सब गाने लगे हैं। और सब नाच नाच के बाबा को लाला को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। इधर ब्रज गोपियां सभी प्रभु को बधाई दे रही हैं, धूमधाम से प्रभु को निहार रही हैं। मन में सोचने लगी कितने सुंदर प्रभु की आकृति है, कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे प्रभु। आज मां यशोदा ने लाला को अपनी गोदी में ले रखा है। सुंदर प्रभु की छवि, सब प्रभु की जय जयकार करने लगे बड़े भाव के साथ में। प्रभु सभी ब्रज गोपियां बधाई दे रही हैं, नाच रही हैं। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर। देखा भैया, ऐसे आनंद नहीं आवेगो। हमारे नंद बाबा और मैया यशोदा खड़े हैं, जा दोनों। हाँ जय हो। नंद बाबा जब तक ठुमका नहीं लगा में फिर काय को आनंद है। लाला तो गोदी में आयो है, वही यशोदा नंद बाबा की में। जय हो लाला जायो है, नंद घरे लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में जय जयकार, नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार, जय हो नंद घर लाला जायो है। बाल सब हिल मिल गामे, बाल बाल सब हिल मिल गामे। जोत के जोत नंद
नंद घर आवे, जोध के जोध नंद घर आवे, जोध के जोध नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हाँ, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ नंद के लाला की ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सभी कहे धन यशोदा मैया। सब रहे सब यशोदा मैया, सभी कहे धन यशोदा मैया। सभी कहे यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार, बोल नंद कन्हैया घर लाल की। लाला जायो है। ओ ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सिद्ध मुनि सब वेद सिहाए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सिद्ध मुनि सब वेद सिहाए। हर ग्वालन को रूप सभई मिल मंगल गायो है। हर ग्वालन को रूप सभई मिल
नंद यशोदा भाग बधाई। सब ही देने लगे बधाई, ओ सब ही देने लगे बधाई। सारद शेष सकई नहीं गाई, नारद शेष सबय बल गाई। ऐसा अद्भुत सुत गाऊं और ना जायो है। ऐसो अद्भुत सुत और आमोद न जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। पूर्णांत ब्रज में प्रभु की जय जयकार हो रही है, पूरे ब्रज में आनंद छाया हुआ है। पूर्णांत ब्रज को सुशोभित करने वाला आनंद कंद स्वयं मां यशोदा का पुत्र बनकर आ गया। सभी देवता प्रभु को देखने लगे, निहारने लगे, आज प्रभु की जय जयकार करने लगे। पूर्णांत ब्रज में आनंद कंद आ गया, पूरा ब्रज आनंद में छा गया। स्वयं मेरे प्रभु मां यशोदा नंद बाबा के पुत्र बनकर आए, पूरे ब्रज को सुशोभित कर दिया मेरे प्रभु ने, सजा दिया। ऐसे मेरे प्रभु स्वयं बालक का रूप धारण करके आज नंद बाबा मां यशोदा सबके लिए सब कुछ देने लगे, लुटाने लगे। जो भी हाथ बढ़ जाए वही मां यशोदा नंद बाबा लुटा दे। आज बाबा का खजाना भी खत्म नहीं हो रहा है, इतना बड़ा खजाना कुबेर भी चकराया हुआ है। आज वो भी मन में सोचने लगा कि बाबा को तो मुझसे भी बड़ा खजाना है, जो बाबा का खजाना खत्म ही नहीं हो रहा है। और हमारे बाबा तो लुटा ही रहे, 5 दिन आएंगे। जय हो। ऐसा मेरे बाबा का खजाना। नंद उछाय हिये में भरे, झट लालई देखन भीतर आए, बीच रोक लिए भागने, जय शब्द सुने मन में हर्षाए। नंदन जो पुज जाए छठी, छबरी तबही सबने चुकाए, रोक हटे तुमरी सगरी, निज पूत दर्श करो मन भाए। जो भी आवे, आज मां यशोदा नंद बाबा सभी के लिए सब कुछ दे रहे हैं। जो भी उनकी बहन भी सुनंदा भुआ भी नंद बाबा मां यशोदा के सामने आई, कहने लगी कि भाभी आज तो मैं तोहफे लेके ही रहूंगी, अपना नेक ले लूंगी, आज ना छोड़ूंगी। तो मैंने तो पहले ही कह दी, जब तेरे यहाँ लाला को जन्म है जाएगा तो तोहफे में अच्छा सो नेक लूंगी। इधर यशोदा मैया कहने लगे कि कहा लोगी, कहा चाहिए तुम्हें? कि भाभी जो तुम्हारा 9 लख हार है ना, जा आज तुम मुझे दे दो। और 9 लख हार की भाई उसी समय से प्रथा चली आ रही है। आपने गाने में भी सुना होगा, 9 लख मंगा देना है। ये 9 लख हार जो है जभी से है मैया यशोदा के समय से। आज स्वयं
सुनंदा हुआ ने मैया यशोदा से 9 लाख का हार मांग लिया कि भाभी आज तो तू अपने 9 लाख का हार है मुझे दे दे और मुझे ना चाहिए कुछ। आज माँ यशोदा ने लाला की खुशी में सुनंदा भुआ के लिए अपने हार को भी प्रदान कर दिया, दे दिया, सब कुछ लुटा रहे हैं। पूरे भीड़ लगी हुई है पूरे ब्रज में। नंद द्वारे नगारे जुरे तिनकी धुन सोते लोग गुजाए, देवन में सब जान लई पर ब्रह्म भूतल पे प्रगटाए। बैठे विमान चले ब्रज को कवि नंदन आनंद में हुलसाए, पुष्प बिखेरत हैं अंबर सो मन मोद भरे सुर गोकुल आए। पूर्णांत देवताओं से, ब्राह्मणों से, गायों से, ब्रजवासियों से पूरा गोकुल भरा हुआ है। गोकुल जिसमें गौमान्य इंद्रियां, जो प्रत्येक ब्रज जन की आत्मा इंद्रियां कृष्ण में समर्पित है। वो गोकुल जहां गायों के धन की रक्षा होती है, वो गोकुल। आज पूर्णांत गोकुल ब्रजवासियों से, ब्रजजनों से भरा हुआ है। एक एक गली में इतनी भीड़ लगी हुई है कि कोई भी ब्रजवासी नहीं निकल सके, इतनी भीड़। और हमारे यहाँ नंद उत्सव 1-2 दिन ना मनो, हमारे यहाँ तो नंद उत्सव 6 महीना तक मनो। 6 महीना तक लाला को नंद उत्सव ब्रज में चलो ठाकुर जी को। और कभी भी हमारे ब्रज में आप नंद उत्सव कर सकते हो, यहाँ कभी भी कोई भी उत्सव कर सकते हो। अगर आपकी होली खिलाने की इच्छा होती है तो गोलाल कुंड पे चले जाओ, वहां ठाकुर जी को कभी भी होली खिलाओ। नंदोत्सव की इच्छा है तो स्वयं गोकुल में जाके नंदोत्सव करो ठाकुर जी का। पूर्णांत लीला का दर्शन हमारे ब्रज में, गोकुल पूरे ब्रज में है। 6 महीने तक ये ब्रज नंदोत्सव चला ठाकुर जी का, तांता लगा हुआ है। जो भी ब्रजजन सुने, जो भी गोपी के कान में आवाज जाए कि मैया यशोदा नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, वही टोल तैयार है कि और नंद महल पे पहुंच जाए। आज माँ यशोदा नंद बाबा ने 6 महीने तक लाला की खुशी में सब कुछ लुटाया है। इतना बड़ा खजाना प्रभु का, नंद बाबा का। पूरा गोकुल आनंद में छाया हुआ है। सभी देवता ललायत हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। मन में सोचने लगे कि हम भी तो देखें कि हमारे प्रभु बालक के रूप में कैसे लगते हैं। सभी देवताओं की इच्छा है, सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर और प्रभु के सानिध्य में आए। सभी प्रभु का दर्शन करने लगे, निहारने लगे प्रभु को, देखने लगे कि आज हमारे प्रभु कितने सुंदर दिख रहे हैं। बाल स्वरूप प्रभु का दर्शन चाहे अपार छई, तब देवन और माही विचारो, भेष छुपाए चले ब्रज को, तब होए मनोरथ सिद्ध हमारो। गावत है जैसे भाट बन्यो, और डाड़ी बनो को ढूकत द्वारो, नंदन झांझ कुबेर बजावत, नित्य गणेश दिखावत प्यारो। सभी देवताओं को भीड़ भी नंद महल के सानिध्य में लगी हुई है। सब लाला का दर्शन करने के लिए अपने अपने रूप को छुपाकर प्रभु के सामने खड़े हैं। सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, लाला का दर्शन कर रहे हैं। मैया यशोदा नंद बाबा भी नहीं पहचान पा रहे हैं कौन सा देवता है। सभी देवताओं ने अपने अपने रूप को छुपा रखा है। सब प्रभु के सामने खड़े प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, लाला का दर्शन कर रहे हैं। आज प्रभु भी मन में सोचने लगे कि देखो मेरा दर्शन करने के लिए सभी देवता अपने अपने रूप को छुपा कर आ रहे हैं। सभी ललायत हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। इधर भगवान शंकर ने भी मन में सोचा कि मैं भी तो दर्शन करूं प्रभु का।
आज भगवान शंकर ने भी अपना रूप चेंज किया, दूसरा रूप प्रभु ने धारण किया, संत का रूप धारण कर गोकुल में आए। आज भोलेनाथ को भी नहीं पहचान पा रहे। भोले बाबा भी लाला को अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं, प्रभु को अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। भोलेनाथ नंद महल की तरफ जाने लगे। जैसे ही नंद महल पे पहुंचे आवाज लगाने लगे, ब्रह्मई रूप बेलोकत कुसेवा बाल यति वन गोकुल धाये, शीश जटा त्रिपुंड ललाटहि ओढ़ बागंबर भस्म रमाए। शंकर फेर बजा डमरू कहीं लालन को मुख देखन आए, रूप देख डरी जसोदा हट ही निज नंदन अंक छुपाए। आज स्वयं भगवान शिवजी भी मैया यशोदा के सानिध्य में दरबार पर खड़े आवाज लगाने लगे कि मैया, ओ मैया। जैसे ही मैया यशोदा ने आवाज को सुना तो एकदम दरबार पर आई। आकर देखा तो भगवान शिव संत का रूप धारण कर किए हुए मांगने लगे। मैया यशोदा ने पूछा कि बाबा कहाँ चाहिए तू, कहाँ ले गो? भगवान शिव ने कहा कि मैया मुझे कछु ना चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने लाला के दर्शन तो कराए दे। मेरी तो यही इच्छा है, और कोई मेरी इच्छा ना है। अब तेरे लाला के दर्शन करवो चाहूं। मैया यशोदा ने जैसे भगवान शिव का स्वरूप देखा, मैया यशोदा मन में सोचने लगी कि मेरो लाला तो भी छोटो सो है और जाकर रूप तो बड़ो भयंकर है। बड़ी बड़ी जटाएं बस में रमाए हुए, सर्पों को धारण किए हुए, बागंबर धारण किए हुए, मैं अपने लाला के दर्शन जाए कैसे कराता? मन में सोचने लगी मैया यशोदा कि मेरो लाला तो भी छोटो सो है, जाके रूप में देख के तो डर जाएगा, मैं अपने लाला के दर्शन जाए नहीं कराऊंगी। मना करने लगी मैया यशोदा। भगवान शिव लाला का दर्शन करना चाहते हैं, प्रभु को अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। मैया यशोदा ने मना कर दिया, नहीं बाबा, मैं तो अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मेरो लाला तो भी छोटा सा है और तेरे रूप में देख के तो डर जाएगा। भगवान शिव ने जिद पकड़ लिया, कहने लगे मैया तू जब तक अपने लाला के दर्शन मोह नहीं करा देगी ना, तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। भगवान शिव ने हद पकड़ लिया, जिद कहने लगे कि मैया तो लाला के दर्शन तो कराना ही होगा। भगवान शिव वहां से जाकर अलग जमा लिया और मन में यही संकल्प है कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा यहां से, जब तक वो लाला के दर्शन नहीं हो जाए, प्रभु के दर्शन नहीं हो जाए। आज भगवान शिव भी अलग जमा कर बैठ गए, अपने त्रिशूल को गाड़ दिया भगवान शिव ने कि यहां से जाऊंगा नहीं मैं, जब तक प्रभु का दर्शन मुझको नहीं मिलेगा। और जहां अलग जमाया है उस जगह का नाम है आसेश्वर महादेव, जहां आस लगाई है भगवान शिव ने कि जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझको लाला का दर्शन नहीं मिल जाता। आप नंदगांव में जाओगे तो आसेश्वर महादेव का दर्शन होगा, जहां आस लगा कर बैठे हैं। इधर भगवान शिव वहां से गए, लाला को पल्ले में सो रहे हैं, रोने लगे, आशीर्वाद करने लगे मेरे प्रभु। बहुत जोर से प्रभु ने रोदन किया। इधर सब गोपियां मैया यशोदा के सानिध्य में आ गई, कहने लगे मैया, ओ मैया तेरे लाला काहे को रो रहे हो, कहाँ है गो तेरे लाला का? पूछने लगी सब गोपियां। मैया यशोदा कहने लगे कि दारी कहा बताऊं, एक बाबा जी आयो, वहां ने बड़ी जिद करी कि जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आके मैं तू अपने लाला के दर्शन नहीं करा देगी। मुझे तो ऐसा लगे कि बाबा जी ने मेरे लाला पे कछु कर दियो जादू टोना। जब ते वो यहाँ ते गयो है ना, जब ते मेरो लाला चुप ना है रो रोई रहे हो,
अब कहा करूं। सभी गोपियों से मैया यशोदा कहने लगे कि ऐसा करो ना, बात देख के तो लाओ बाबा है, कहां चले गए वो हमारे लाला पे जादू टोना करके। आज मैया यशोदा ने लाला को भगवान शिव को ढूंढने के लिए सभी गोपियों को भेजा। सभी गोपियां भगवान शिव को ढूंढती हुई जा रही हैं। देखा तो भगवान शिव अलग जमा कर बैठे हुए हैं। सभी गोपियों ने भगवान शिव से कहा कि तुमको मैया यशोदा याद कर रही है। भगवान शिव वहां से मां यशोदा के सानिध्य में चले। आकर देखा तो मां यशोदा लाला को अपनी गोदी में लेकर दरबार पर खड़ी हुई है। भगवान शिव मां यशोदा के सामने हैं। ठाकुर जी को निहारने लगे, प्रभु को निहारने लगे। भगवान शिव देखने लगे प्रभु की आकृति को। आज प्रभु भी मां यशोदा की गोदी में रो रहे हैं, चुप नहीं होते। भगवान शिव ने कहा कि मैया ऐसे चुप ना हो गई। मैया यशोदा ने पूछी फिर कैसे चुप होगो? ऐसा कर मैया, तू अपने लाला मेरी गोदी में दे दे, जब चुप हो गई। भगवान शिव प्रभु को मांगने लगे। मैया यशोदा मन में सोचने लगी कि मेरो लाला तो अभी छोटो सो है, कहूं मेरे लाला को कहीं है नहीं जाए। भगवान शिव ने कहा कि मां तू अपने लाला मेरी गोदी में देना। मैया यशोदा ने लाला को भगवान शिव की गोदी में दिया। भगवान शिव ने लाला को मेरे प्रभु को निहारा, देखा। दोनों में वार्तालाप हो रही है। इधर प्रभु कहने लगे कि शिव प्रभु मेरा दर्शन करने के लिए और आपको इतना सुंदर रूप धारण करना पड़ा, एक संत का रूप धारण करके तुम आए हो। प्रभु कहने लगे, आपस में वार्तालाप हो रही है। भगवान ने कह दिया जब आए गए हो ना तो अब तुमको यहां से जाना नहीं है, अब एक रूप से तुमको यहां भी विराजमान होना होगा। प्रभु ने भगवान शिव से कहा। भगवान शिव प्रभु को निहारने लगे, कहने लगे कि प्रभु आज तो आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी गोदी से उतारूं नहीं, हर समय खिलाऊं। आज भगवान शिव भी प्रभु को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। शिव बड़े दयालु हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं उसका उद्धार हो जाता है, उसका आनंद हो जाता है। और जो शिव की आराधना करते हैं वो कभी दारिद्रता में नहीं रहते। बोलो जय श्री कृष्ण। उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है जो भगवान शिव की साधना करते हैं, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी भगवान शिव के सन्मुख बैठी हुई है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रभु ने कह दिया कि आपको एक रूप से यहीं विराजमान होना होगा। शिव ने कह दिया कि प्रभु कहीं भी विराजमान कर दो, पर अपने सानिध्य में ही करना, आप अपने से अलग मत करना। अगर आप अपने नाली के नीचे भी मुझको अगर विराजमान करोगे तो वहां भी मैं विराजमान रहूंगा प्रभु, वहां से जाऊंगा नहीं। इधर भगवान कृष्ण ने स्वयं शिव जी की स्थापना अपनी नाली के नीचे की हुई है। आज भी भगवान का जब अभिषेक नंदगांव में होता है तो सबसे पहले वो अभिषेक नाली में से होकर भगवान शिव पर चढ़ता है, उसके बाद वो नीचे जाता है। तो आज भी नंदेश्वर स्वरूप से भगवान शिव नंदगांव में नाली के नीचे विराजमान है। साक्षात दर्शन होता है। आसेश्वर महादेव का और नंदेश्वर महादेव का दोनों का दर्शन नंदगांव में है। दोनों का ही दर्शन नंदगांव में। नंदेश्वर महादेव का दर्शन करना है तो ऊपर नंद महल में जाना होगा, और आसेश्वर महादेव का दर्शन करना है तो आपको वन में आना होगा। आसेश्वर महादेव का दर्शन जंगल में है और नंदेश्वर महादेव का दर्शन नंद महल में है। बोलो जय श्री कृष्ण। ने जोड़ते बोलते करो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि जय श्री कृष्ण कहने से एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है प्रभु की। इसलिए जय श्री कृष्ण अवश्य बोलना चाहिए हर शब्द में, और मैं बुलवाता हूं बार बार आपसे। इसलिए जय श्री कृष्ण अवश्य बोलना, क्योंकि जय श्री कृष्ण करने से नींद नहीं आती, नींद भी दूर भाग जाती है। इसलिए मैं देखता हूं कि बहुत भक्त सो जाते हैं। जय हो। इसलिए आज प्रभु ने
भगवान शिव के ऊपर भी कृपा की है। भगवान शिव आनंद मगन हो गए प्रभु का सानिध्य कर। मेरे प्रभु शिव ने लाला के ऊपर अपने हाथ को फेरा और कहा कि मैया ले अपने लाला है, अब जाके कबू जादू टोना कबू नजर ना लगेगी जाए। आज भगवान शिव ने प्रभु को माँ यशोदा की गोदी में दिया। माँ यशोदा की गोदी में आते ही प्रभु चुप हो गए, रोना बंद हो गया प्रभु का। मैया मन में सोचने लगी कि मुझ जब बाबा ने नजर लगाई मेरे लाला को, आज प्रभु ने लाला की नजर को उतार दिया, स्वयं शिव जी को अपने सानिध्य में विराजमान किया। ऐसे सरल स्वभाव के हैं शिव जी। और हमारे यहाँ स्वयंभू शिव बहुत कई हैं, जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं शिव। दो तो आपको अभी बताया नंदगांव में है, और स्वयंभू शिव कामवन में भी है, कामेश्वर महादेव। ये स्वयंभू शिव है जो स्वयं स्थापना है। भूतेश्वर महादेव ये स्वयंभू शिव है। रंगेश्वर महादेव ये स्वयंभू शिव है, जहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। ये किसी मनुष्य की स्थापना नहीं है, किसी असुर की स्थापना नहीं है। यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट है प्रभु की लीलाओं का दर्शन करने के लिए। इधर गोपेश्वर महादेव ये स्वयंभू शिव है। भगवान शिव की भी शिवलिंगों का दर्शन अलग अलग होता है। अगर घर में भी अगर शिवलिंग की पूजा करनी है तो इस शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। घर में कौन सी शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए? पार्थिव शिव, जो प्रतिदिन शिवलिंग का स्थान दें, शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें, और पूजन करने के बाद में फिर उसका विसर्जन कर दें। प्रतिदिन का ये सेवा का नियम होता है, शिव की सेवा। घर में गृहस्थ में इस प्रकार से सेवा होती है, पार्थिव शिव की सेवा होती है। अगर जिसको धन चाहिए, जिसको माया चाहिए ज्यादा, तो वो सिर्फ फलों का शिवलिंग बना के उसके पूजा करना चाहिए। फलों की शिवलिंग बनाए, फूलों की शिवलिंग बनाए, उसका प्रतिदिन उसकी सेवा करे, और सेवा करने के बाद में उसका विसर्जन कर दे, जिससे आपके घर में कभी दारिद्रता नहीं रहेगी, धन का आभान होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। उसके बाद में दही का शिवलिंग बनाना चाहिए। अगर आपके अंदर शरीर में रोग है, पीड़ा है, पूरा आपका परिवार दुखित है, कलेश घर में होता है, अशांति रहती है, तो दही का शिवलिंग का निर्माण करें। एक कपड़े पर कोरा कपड़ा लें और उसमें सब में पूरा दही लपेटें, और दही लपेटने के बाद में उसमें शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के बाद में उसका पूजन करें, बेलपत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं। भगवान शिव का पूजन करें तो उस पर समी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। जो समी है ये स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए समी पत्र भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए, और बेलपत्र भी भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए। इन दोनों के सिवा भगवान शिव की पूजा नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए दही का शिवलिंग बनाकर और उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद में उस कपड़े का विसर्जन कर दे, उस शिवलिंग का विसर्जन कर दे। ये घर में शिवलिंग की स्थापना होती है। ये घर में गृहस्थ में शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, रख सकते हैं। और जो चीनी की शिवलिंग होती है, जो चीनी से निर्माण होती है, उस शिवलिंग को आप घर में रख सकते हैं। उस शिवलिंग की पूजा आप घर में कर सकते हैं। ऐसा विधान शास्त्र में दिया है। ये पार्थिव शिव है जो प्रतिदिन इसका निर्माण होता है और प्रतिदिन इसका विसर्जन होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पार्थिव शिव इनको कहा गया है। और जो शिव हैं ये प्रथम वैष्णव है, इनके सिवा कोई वैष्णव नहीं। इसलिए शिव की पूजा को प्रथम बताया गया है। शिव पूजा सबसे प्रथम है, उसके बाद में कृष्ण की सेवा है, उसके बाद राम की सेवा है, उसके बाद सभी की सेवा। शिव को सबने पूजा, शिव को कृष्ण ने पूजा, शिव को राम ने पूजा, शिव को राधा ने पूजा, शिव को तो सबने पूजा है। वो तो स्वयंभू शिव है, शिव का कोई अवतार नहीं। इसलिए शिव जो है, अगर किसी को ज्यादा सर्प कातरों से भय रहता है, ज्यादा उनको डर लगता है विषैले जीव जंतुओं से, तो जो जीव जंतु जो माटी निकाल देते हैं गड्ढा करके, उस मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। उसका पूजा करने के बाद में उसका विसर्जन करें, जिससे आपको विषैले जीव जंतुओं से भय खत्म हो जाता है।
उनसे डर नहीं रहता, वो आपके सामने भी नहीं आएंगे कभी। इसलिए इस प्रकार से उस मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पार्थिव शिव है, शिव की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कृष्ण ने शिव की स्थापना अपने सानिध्य में कराई, नंदीश्वर महादेव उनका नाम दिया। आज भी भगवान शिव नंदगांव में विराजमान है, और जो नंदीश्वर पर्वत की जो आकृति है वो भी आकृति एक शिवलिंग के समान है। आप नंदीश्वर पर्वत की आकृति को देखें, वो एक शिवलिंग के समान उसको आकृति है, बिल्कुल गोलाई में। और ब्रह्माचल पर्वत की आकृति आप देखें, वो ब्रह्मा जी के समान है, उसके 4 मुख हैं। आज भी 4 मुख का दर्शन बरसाने में होता है ब्रह्माचल पर्वत का। सबसे पहले बिलासगढ़, ये ब्रह्मा जी का मुख है। मानगढ़, ये ब्रह्मा जी का मुख है। दानगढ़, ये ब्रह्मा जी का मुख है। ये 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के चारों तरफ। 4 मुखों का दर्शन स्वयं बरसाने में है। और स्वयं गिरिराज बाबा ये ब्रह्मा का, स्वयं विष्णु का स्वरूप है, कृष्ण का स्वरूप है। इनकी जो आकृति है वो कृष्ण के समान है। हर स्वरूप में, हर शिला में आपको स्वयं कृष्ण की आकृति का ही दर्शन होगा, प्रभु की लीलाओं का ही दर्शन होगा। किसी भी शिला को उठाकर आप देख लें, हर शिला में प्रभु की लीला छुपी हुई है।